बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, हाज़रीन मजलिस, कुछ दिन क़बल हमारे अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना लुक़मान साहब, इमाम मस्जिद हसनैन, और इसी तरह मेरे मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद महताब साहब अमानतुल्लाह सानी, इन हज़रात का यहाँ पर आने के लिए फ़ोन गया तो मैंने इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए, क्योंकि ये मेरा इलाका भी है, मेरा हक भी बनता है, अगरचे आजकल बहुत मशगूलियात, ताल्लुम में इम्तिहानात और इधर उधर मदारिस में जाना आना। अभी भी मैं एक जगह से बागो वाली जो मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ से मगरिब के बाद ताल्लुम पहुँचा और फिर यहाँ पर आया, हाजिर हुआ। आप हजरात का ये ज़ौक़ और ये शौक़ देख करके बहुत खुशी हुई। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो हजरात और वो नौजवानान इस महल्ले के जिन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया और इसको सर अंजाम दिया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए, आमीन, और हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। आमीन। और जो हजरात इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लिया है, अल्लाह उनके घरों में, कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की जिसका मफ़हूम ये है कि जब कुरान पाक को पढ़ा जाए तो उसको खूब तवज्जो के साथ में सुना जाए, ताकि तुम पर रहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ऊंचा कलाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस से निकला हुआ है। कलाम और बात उसी को कहते हैं जो किसी की ज़ात से अंदर से निकला हुआ हो। ये इम्तियाज सिर्फ कुरान पाक को कि इसको कलामुल्लाह, किताबुल्लाह भी कहते हैं, कलामुल्लाह भी कहते हैं। बाकी और जो आसमानी किताबें हैं वो किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। बहरहाल, अब आप सोचते होंगे कि कुरान पाक को जलसों के शुरू में या दरमियान में किसी भी वक्त क्यों पढ़ा जाता है। एक तो चूंकि ये हमारी मजहबी किताब, हमारी अहम किताब है, खैर और बरकत के लिए इसको पढ़ा जाता है। और दूसरे ये कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है। तो गोया के कुरान करीम का पढ़ना सुनना यह हमारे ईमान में ज़्यादती का सबब बनता है, और वो लोग अपने रब के ऊपर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल करते हैं। तो इसलिए सभी हजरात से गुजारिश ये है कि अल्लाह के इस कलाम को खूब तवज्जो के साथ में सुना जाए,
दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह का ये कलाम बहुत ऊंचा कलाम है। हमें अपने घरों के अंदर इसकी तिलावत जितना भी याद हो, जहां से भी याद हो, हिफ्ज याद हो या देख करके नाजरा याद हो, अपने घरों को इससे मुज़य्यन करना चाहिए। पहले जो आवाजें हमारे घरों के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आया करती थी, आज वो बिल्कुल मफकूद और खत्म हो चुकी है। और न जाने कौन कौन सी आवाजें आज हमारे घरों के अंदर से आ रही है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें कुरान पाक को अपने घरों के अंदर बाइस खैर बरकत के लिए भी तिलावत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खुद भी तिलावत करें, अपने बच्चों से भी तिलावत करवाएं, ताकि हमारे घरों के अंदर खूब खूब बरकतें। अल्लाह का ये कलाम, ये किताब वो किताब है जिसके पढ़ने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता फरमाते हैं, और जिसके सुनने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता फरमाते हैं, और जिसके देखने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता फरमाते हैं। ये वो कलाम है, वो किताब है कि जिसका पढ़ना बाइसे अजर व सवाब, जिसका सुनना बाइसे अजर व सवाब, और जिसका देखना भी बाइसे अजर व सवाब। तीन चीजें ऐसी हैं कि आदमी खाली अगर उनको मोहब्बत की नजर से देखता रहे तो अल्लाह खाली उसके देखने पर, बस खाली देखने पर ही नेकियां और अजर व सवाब अता फरमाते रहे। उनमें से एक ये कुरान पाक है। अगर ना भी कोई पढ़ा हुआ हो और बस वो इस किताब की तरफ देखता रहे और बस दिल में ये नियत करके बैठ जाए कि मेरे रब का बहुत सच्चा कलाम है, इस पर मेरा ईमान और यकीन है, तो उस पर भी अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाता है। दूसरी चीज वालिदैन, अगर वालिदैन को मोहब्बत की नजर से औलाद देखती है, जितनी मर्तबा भी मोहब्बत की नजर से देखेगी तो यकीनन उसको उतनी ही मर्तबा सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज जिसके खाली देखने पर अजर व सवाब है वो बैतुल्लाह शरीफ है। अल्लाह हम सबको वहां जाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और असबाब पैदा फरमाए। अगर कोई आदमी तवाफ भी नहीं कर रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, नवाफिल नहीं पढ़ रहा है तवाफ में, बैतुल्लाह शरीफ में, अगर खाली वहां बैठ करके बैतुल्लाह शरीफ को देखता रहे तो बैतुल्लाह शरीफ को देखने का भी अजर व सवाब। तो ये तीन चीज ऐसी हैं, इसलिए हमें चाहिए हम दो चीज हर वक्त हासिल कर सकते हैं, उस पर अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं, एक कुरान पाक और दूसरे अपने वालिदैन। लेकिन आजकल की औलाद, आजकल के नौजवान अपने वालिदैन के साथ क्या क्या रवैया अपना रहे हैं, क्या क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं, वो हमारे सब के सामने। मेरे अजीजों, वालिदैन की कदर करो। अगर वालिदैन की कदर कर ली तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। और अगर ये नाराज हो गए, दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म हो जाती। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। बहरहाल मुझे चूंकि तिलावत का हुक्म दिया है, बस आपसे यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के कलाम को खूब तवज्जो के साथ में सुना जाए। अल्लाह ताला मुझे सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।